दर्शकों, आप सभी जुड़ जाएं। एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे आज। मैं तो ये सोच रहा था कि शायद फैजाबाद से ही कानून नाम की जो चिड़िया है वो उड़ी है, पर पूरे हरियाणा से ही कानून नाम की जो चिड़िया है वो उड़ती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। आज सुबह से ही आज फेसबुक मीडिया पर आप देख रहे होंगे कि पानीपत पुलिस ने ट्रैफिक पुलिस के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया और उसके ऊपर कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया। ये सब सारा क्या मामला था वो हम आपको बताएंगे। आप सभी ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस लाइव के साथ जुड़े और जुड़ने के बाद हमारी इस खबर को देखने के बाद आप जान पाएंगे कि भ्रष्टाचार की जड़ें कहां तक फैली हुई हैं। भ्रष्टाचार अब भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों की रग रग में खून की तरह बहने लगा है। दर्शकों, आज से कुछ दिन पहले आप एक वीडियो देख रहे होंगे जो कि फैजाबाद की ट्रैफिक पुलिस, जिसे सिंघम के नाम से भी जाना जाता है, उनका शुभ नाम है आशीष जी ने एक वीडियो वायरल की। उस व्यक्ति की वीडियो वायरल की जो व्यक्ति पानीपत में स्थित एक हाईवे के ऊपर टोल नाका लगाकर वहां से गुजरने वाले ट्रक और जो अदर कमर्शियल व्हीकल्स होते थे उनसे 100 50 200 500 रुपए की काफी दिनों से वसूली कर रहे थे। इस दौरान एक ट्रक ड्राइवर को सिंघम यानी कि जो आशीष है ट्रैफिक पुलिस में एक निहायत ही ईमानदार पुलिस अधिकारी हैं, उनके पास एक ड्राइवर का कॉल आता है और वो ड्राइवर सिंघम को बताता है कि यहाँ पर पुलिस अवैध रूप से वसूली कर रही है। सूचना प्राप्त होते ही सिंघम वहां उस स्थल पर पहुंचते हैं और स्थल पर पहुंचने से पहले ही जैसे ही वो देखते हैं कि पुलिसकर्मी वहां पर लोगों से अवैध रूप से वसूली कर रहे हैं, वो अपना कैमरा ऑन कर देते हैं और उस कैमरे के माध्यम से वो सब रिकॉर्ड हो जाता है, जो कि एक पुलिस अधिकारी को नहीं करना चाहिए था। पुलिस अधिकारी को टोल नाका लगाना चाहिए, इस वजह से लगाना चाहिए ताकि अपराधियों को पकड़ा जा सके, पर वहां पर खड़े हुए पुलिसकर्मी खुद अपराधी के रूप में एक तरह से वहां पर लोगों से अवैध वसूली करते हुए कैमरे में कैप्चर हो गए। जैसे ही आरोपी पुलिसकर्मियों ने सिंघम को आते हुए देखा तो उन्होंने सिंघम के साथ हाथापाई भी की और उसके बाद सिंघम को बहुत सारी गालियां भी दी। सिंघम को उस वक्त चोट भी आई जिसकी उन्होंने एमएलआर भी कटवाई और उसी दिन उन्होंने एसीपी साहब के सामने भी पेश होकर ये सारा जो वृत्तांत था वो बताया। जैसे ही वो एसीपी साहब के सामने पेश हुए तो एसीपी साहब ने उन्हें आश्वासन दिया कि आरोपी जो भी लोग हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जल्दी से जल्दी की जाएगी। इस तरह का दिलासा देकर सिंघम को वहां से लौटा दिया गया। अब क्योंकि मीडिया के अंदर ये खबरें चल रही थी, अगर पानीपत की पुलिस आरोपी एएसआई जो कि वहां पर रिश्वत ले रहा था उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करती है तो फैजाबाद तो हरियाणा जो पुलिस की कह सकते हैं कि जो छवि है उसे भी खराब होने का खतरा था। तो आखिरकार कहीं ना कहीं उच्च लेवल पर कोई मीटिंग हुई होगी, कोई गुप्त मीटिंग हुई होगी जिसके तहत उन सभी लोगों ने ये सोचा होगा कि क्यों ना हम सिंघम के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज कर दें, क्योंकि सिंघम काफी समय से पुलिस की पोल खोलता हुआ सोशल मीडिया पर नजर आता है। सिंघम लगातार ऐसी वीडियोस वायरल करता है जहां पर पुलिसकर्मी कहीं रिश्वत ले रहे होते हैं, जहां पर पुलिसकर्मियों की शय में अवैध धंधे चल रहे होते हैं। पुलिस का कह सकते हैं कि सिर का दर्द बन चुका था खुद पुलिस का ही एक ईमानदार मुलाजिम जिसका नाम आशीष है और लोग उसे सिंघम के नाम से भी जानते हैं। पानीपत के लोग सिंघम को इस वजह से भी जानते हैं क्योंकि वो एक अकेला आदमी इतनी मेहनत करता है कि उसने पूरे पानीपत को ट्रैफिक मुक्त बना दिया। खुद वहां के लोग भी ये कहते हैं। एक बार जब सिंघम का वहां से ट्रांसफर होना था तो खुद पानीपत के लोगों ने सड़कों पर उतरकर पुलिस प्रशासन से ये मांग की कि पानीपत को सिंघम चाहिए। अगर पानीपत को ट्रैफिक मुक्त करना है तो पानीपत के अंदर ही सिंघम की ड्यूटी होनी चाहिए। उच्च अधिकारियों ने जनता की उस मांग को माना भी और सिंघम के ट्रांसफर को भी रोक दिया। पर आज क्या होता है, आज जब सिंघम के ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया, झूठा मुकदमा दर्ज हो गया, तो पुलिस उसके घर पर पहुंचती है, सिंघम के पिता के साथ बर्बरता वाला व्यवहार करती है, सिंघम के बेटे के साथ बर्बरता वाला व्यवहार करती है और सिंघम को अधनग्न हालत में उसके घर से उठाकर सेक्टर 13-17 पानीपत के थाने में ले जाया जाता है
और जब उसके घर वाले वहां पर सिंघम से मिलने के लिए पहुंचते हैं तो उन्हें मना कर दिया जाता है कि हम यहाँ पर सिंघम यानी कि आशीष को नहीं लेकर आए हैं। पर कुछ ही देर बाद जब खुलासा हुआ और पता लगा कि हाँ सिंघम इसी थाने के अंदर पुलिस की गिरफ्त में है, तो वहां पर थाने के बाहर धीरे धीरे लोगों का जमावड़ा इकट्ठा होना शुरू हो गया। बहुत सारे सामाजिक लोग वहां पर इकट्ठे होने शुरू हो गए और उसके बाद सिंघम को वहां से कोर्ट ले जाया गया और कोर्ट के अंदर जज के सामने पुलिस ने सिंघम को और भी ज्यादा कानूनी दाव पेचों में फंसाने के लिए रिमांड की मांग कर दी। रिमांड की मांग पुलिस के द्वारा तब की जाती है जब आरोपी से किसी सबूत को प्राप्त करने के लिए या कोई और जानकारी एकत्रित करने के लिए आवश्यकता हो। जज साहब ने जब पुलिस को पूछा कि आपको रिमांड क्यों चाहिए, तो पानीपत की जो पुलिस है वो सही और सटीक जवाब नहीं दे पाए, जिसके चलते पुलिस की जो एक मांग थी कि सिंघम का रिमांड वो लेना चाहते हैं, उस मांग को जज साहब ने साफ तौर पर खारिज कर दिया और अब सिंघम को जेल भेज दिया गया है। और कल उनकी जो बेल एप्लीकेशन है वो पानीपत के जो वकील हैं वो मूव करेंगे। पानीपत की जनता, पानीपत के वकील सभी सिंघम के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं और जो पानीपत की जनता और वकील तो साथ हैं, पर जो पानीपत की पुलिस है वो साफ तौर पर खुद अपने ही पुलिसकर्मी मुलाजिम आशीष यानी कि सिंघम के साथ खड़ी हुई नजर नहीं आ रही। सिंघम ने जिस एएसआई के ऊपर आरोप लगाया था रिश्वत लेने का, ना तो उसके खिलाफ पानीपत की पुलिस के द्वारा कोई एफआईआर दर्ज की गई, ना अभी तक उससे कोई पूछताछ की गई। आखिरकार पानीपत की पुलिस भ्रष्टाचारियों को क्यों बचाने की कोशिश कर रही है, यह एक मुख्य प्रश्न है। और इस सारे सर्कमस्टांसेस को देखने के बाद अगर कोई आम नागरिक इसको समझे तो वो कुछ इस तरह से समझेगा कि पुलिस के भ्रष्टाचार और पुलिस की जो दरिंदगी है उसके खिलाफ अगर कोई आवाज उठाएगा तो उसे झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल में भेज दिया जाएगा। अब सिंघम को न्याय मिल पाएगा। एक ईमानदार ऑफिसर जिसके साथ पानीपत की पूरी जनता है, एक ईमानदार ऑफिसर जिसके साथ वो सब लोग हैं जो उसके वीडियोस देखते हैं, क्या वो सभी लोग सिंघम को निर्दोष साबित करने के लिए और प्रशासन के ऊपर दबाव बनाने के लिए इकट्ठा होकर पानीपत के अंदर कोई जुलूस निकालेंगे, या फिर एक ईमानदार होने की सजा उस सिंघम को मिलेगी जिसने लोगों के लिए ईमानदारी से